नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी भी है और बहुत अहम भी। इसके मायने भी 2027 को लेकर बेहद संजीदा हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, यानी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उसमें तमाम नए चेहरे शामिल होंगे। खबर ये भी मिल रही है कि कुछ पुराने लोगों की छुट्टी हो सकती है। ये वो मंत्री होंगे जिनके कामकाज ठीक नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या जिनके विभाग में गुपचुप तरीके से सही लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम 2 नए चेहरों को योगी सरकार में जगह मिल सकती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। इसकी चर्चा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान ही हो रही थी, लेकिन उस वक्त विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अब महाकुंभ की समाप्ति हो चुकी है, तो कहा जा रहा है कि सरकार होली का तोहफा देने की तैयारी में है। विधानसभा का सत्र 5 मार्च को खत्म हो जाएगा और उसके बाद आने वाले 5-7 दिनों में ये नया मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यानी अगर आज से जोड़ो तो करीब 10 से 12 दिन ऐसे हैं जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की प्रबल संभावना है। 75 पार का फार्मूला इस बार भी लागू होगा, यानी ऐसे नेता जो 75 की आयु सीमा को टच कर रहे हैं या पार कर चुके हैं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलेगा, उनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है जो युवा होंगे। उसमें भी अहम बात यह है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, कि क्या कुछ मंत्रियों के, बड़े मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। तो ये खबर भी आ रही है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने की भी संभावना, और इसमें उत्तर प्रदेश के एक बड़े डिप्टी सीएम का भी नाम है। उनके विभाग में कुछ फेरबदल किया जा सकता है। अब ये तैयारियां किस लिहाज से हो रही है, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी के देश भर में संगठन के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसमें खास तौर से आला कमान की नज़र है। तो संगठन के चुनाव के साथ साथ सरकार में भी कील कांटों को दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में रही है, उसको देखते हुए बीजेपी को लगता है कि यह बेहद ज़रूरी है कि वो अपने कील कांटों को अभी से दुरुस्त कर ले। सरकार से लेकर संगठन तक एक ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मजबूती से, पूरी दमदारी के साथ आम लोगों के बीच में जा सके और जनता के बीच एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाए। इस लिहाज से तमाम वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो बुंदेलखंड से लेकर रोहिलखंड और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सरकार अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल करने जा रही है जो प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिनका असर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ख़ास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा ऐसे वर्ग के नेता जो पिछड़ी जाति से आते हैं, जो दलित जाति से आते हैं, उनको भी उचित भागीदारी मिले, उनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, ऐसी भी तैयारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि लंबे समय के बाद, या यूँ कहा जाए कि बड़े मंथन के बाद, जो आला कमान है यानी दिल्ली में बैठा जो हाई कमान है, उसने पूरा फीडबैक लिया है, न केवल सरकार बल्कि संगठन से, और इसके बाद अब उसको फाइनल रूप दिया जा रहा है, यानी अंतिम दौर की तैयारी चल रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार का एक नया मंत्रिमंडल विस्तार आपको होली से पहले देखने को मिल सकता है। नमस्कार।